गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा है थर्ड, विद्युत विभव। क्या चल रहा है? विद्युत विभव। आज की इस क्लास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध स्थापित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड में है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए और बी के बीच की जो दूरी है dr है। ए बिंदु पर एक आवेश है q। आवेश q को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? WAB F सदिश डॉट dr सदिश WAB बराबर हो जाएगा F dr cos थीटा। क्या हो जाएगा? WAB इक्वल टू F dr cos थीटा। F इक्वल टू होता है QE। F का मान कितना होता है? QE। तो WAB इक्वल टू QE dr cos थीटा। WAB इक्वल टू हो जाएगा QE dr cos थीटा। अब देखो यहाँ पर विस्थापित कर रहे हैं अपन A to B। किधर लेके जा रहे हैं? A to B। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? B to A। तो विस्थापन और बल दोनों के मध्य में कोण कितना बन रहा है? 180 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा QE dr cos 180। तो यहाँ से WAB cos 180 cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वार्टर में जाएगा साइन, और cos सेकंड क्वार्टर में किसका होता है? माइनस का। ये हो जाएगा माइनस QE dr। WAB QE का इसके नीचे डिवाइड करा, परंतु अपन जानते हैं WAB इक्वल टू क्या होता है? BB माइनस BA। विभवांतर के बराबर या dB अपन कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू माइनस E dr। E इक्वल टू हो जाएगा माइनस dB अपॉन dr। यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है? माइनस चिन्ह दर्शा रहा है जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे विभव का मान क्या होता है? कम होता जाता है। अब देखो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एंगल से हो, किस पर हो? किसी एंगल पर हो, तो ये थीटा है, ये वाला क्या होगा? थीटा। A to B का जो विस्थापन होगा यानी कि इसका जो कंपोनेंट होगा क्या होगा? dr cos थीटा। इस वाली समीकरण में dr की जगह क्या रख सकते हैं अपन? dV इक्वल टू माइनस E dr cos थीटा, या अपन कह सकते हैं E cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस dV अपॉन dr। और यहाँ dV अपॉन dr क्या है? विभव प्रवणता है। क्या है? विभव प्रवणता। E cos थीटा माइनस dV अपॉन dr भी कह सकते हैं, या E इक्वल टू क्या होगा? माइनस dV अपॉन dr में एक फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह 0 लेंगे, cos 0 इस वाली कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? वही अपना ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। लिख लीजिए फटाफट से। अब देखिए यहाँ पर E cos थीटा या E इक्वल टू लिखा होता है माइनस डेल अपॉन डेल। तो यहाँ कह सकते हैं x दिशा का कंपोनेंट E x इक्वल टू क्या होगा? डेल V अपॉन डेल x। y दिशा का क्या होगा? डेल V अपॉन डेल y। z दिशा का क्या होगा? डेल V अपॉन डेल z। तो यहाँ कह सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू E x I कैप, E y j कैप, E z k कैप। इस सब वैल्यू को यहाँ रखेंगे कि हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू माइनस क्या था? माइनस हो जाएगा माइनस डेल V अपॉन डेल x I कैप
जे कैप, डेल बी अपॉन डेल जेड के कैप, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, ये हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर बी, क्या हो जाएगा डेल वेक्टर बी। यहाँ ये डेल संकारक है, क्या है संकारक, इसका जो मान है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के, इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल संकारक ऑपरेटर जिसको बोलते हैं डेल के इक्वल हो जाएगा। लिख लीजिए फटाफट से। या इसी को लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड बी, हो जाएगा ग्रेडियंट डी बी, अपन इसको लिख सकते हैं। टू डायमेंशनल होता तो क्या लिखते डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड डेल बाय जे कैप। ये तीन विमीय लिखा है मैंने, किसमें लिखा है तीन विमीय के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट लिखेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। इसमें लिखिए दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात विभव प्रवणता इज इक्वल टू dv अपॉन dr। विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dv अपॉन dr, और ये क्या होगा अधिकतम, विभव प्रवणता अधिकतम। या लिख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड v इक्वल टू dv अपॉन dr। ग्रेड v इक्वल टू क्या होगा dv अपॉन dr अधिकतम। ग्रेड v इक्वल टू dv अपॉन dr। इसी में एरो का साइन करके लिखेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत एवं निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं ग्रेड v इज इक्वल टू dv अपॉन dr। क्या लिखेंगे ग्रेड v dv अपॉन dr, और यहाँ लिखेंगे r है। ग्रेड v इक्वल टू dv अपॉन dr r है। इसमें क्वेश्चन लिखेंगे किसी स्थान पर
किसी स्थान पर विद्युत विभव का मान, किसी स्थान पर विद्युत विभव का मान 343/R वोल्ट। किसी स्थान पर विद्युत विभव का मान 343/R वोल्ट है। स्थिति सदिश R सदिश इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर E सदिश इक्वल टू होता है माइनस dV/dr r कैप। सदिश फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस dV/dr r कैप होगा। और अपन लोग जानते हैं r कैप इक्वल टू r सदिश अपॉन r का मापा। क्या होता है r कैप इक्वल टू r सदिश अपॉन r का मापा। देखिए आंसर E सदिश इक्वल टू माइनस d/dr, b का मान कितना है 343/R, 343/R। ये किसका मान है b का मान। r कैप की जगह क्या लिखेंगे r सदिश अपॉन r। ये हो जाएगा E सदिश इज इक्वल टू माइनस d/dr 343/R स्क्वायर r सदिश। क्या हो जाएगा r स्क्वायर r सदिश। अब यहाँ पर r स्क्वायर या सबसे पहले क्या निकालेंगे मापांक निकालेंगे। r सदिश का मापांक जिसको अपन r बोलते हैं अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर का कंपोनेंट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर r का जो मान आएगा क्या आएगा 7। r का मान क्या आएगा यहाँ पर 7 आएगा। r का मान क्या आएगा यहाँ पर 7। अब देखो इसको इंटीग्रेट समाकलन इसका अवकलन करते हैं। ये हो जाएगा E सदिश इज इक्वल टू माइनस 343 d/dr 1/r स्क्वायर r कैप। अब देखो 1/r स्क्वायर r की पावर -2, r की पावर क्या आएगा -2 आएगा। देखिए यहाँ पर अपन इसको सिर्फ क्या रखेंगे r रखेंगे। क्या रखेंगे इसको r। यहाँ पर क्या आएगा r। सिर्फ अपन 343 अपन r का क्या करेंगे अवकलन करेंगे। यहाँ पर 1/r है 1/r का समाकलन सॉरी अवकलन r की पावर -1 तो क्या हो जाएगा r की पावर -1 -1 और यहाँ पर क्या आएगा -1। देखो माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल और r की पावर क्या हो जाएगा -2 तो नीचे आएगा ये हो जाएगा E सदिश इज इक्वल टू 343 1/r स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा r सदिश अपॉन r। अब देखो r स्क्वायर और r आएगा क्या हो जाएगा r की पावर 3। ये हो जाएगा E सदिश इक्वल टू 343/r³ इनटू r सदिश। E सदिश इक्वल टू 343/r। r का मान कितना है 7। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 343 इनटू r सदिश कितना लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ये हो जाएगा E सदिश इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप।
ये ई का मान है, किसका मान है, ई का मान। इसका मापांक लेंगे, ई का जो मापांक होगा ई सदिश इक्वल टू, देखो मापांक है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा 7 वोल्ट अपॉन मीटर। एक बार वापस से देख लीजिए, v इतना गिवन है, r कैप इतना है, e इक्वल टू होता है माइनस dv अपॉन dr, r कैप की जगह क्या लिखेंगे, r सदिश अपॉन r, तो ये r सदिश अपॉन r लिख दिया। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो इसका जो अवकलन आएगा माइनस के अंदर आएगा, यानी कि 1 अपॉन r का क्या होता है माइनस r की पावर -2, तो ये r की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर +2 हो जाएगा, नीचे जाकर माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल आउट, फिर r सदिश अपॉन r मापांक, तो ये r की पावर 3 हो जाएगा, बाकी इसमें वैल्यू रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी 7 वोल्ट पर मीटर। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक